बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग मोस्टली घोस्टली। इस कहानी की शुरुआत में हमें 11 साल के बच्चे मैक्स को दिखाया जाता है, जो अपने डॉग के साथ एक ग्रेवयार्ड के सामने से गुजर रहा होता है। और वहीं ग्रेवयार्ड के अंदर हमें एक घोस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम फियर है, जो मैक्स को देख रहा होता है, लेकिन मैक्स उसे नहीं देख सकता। दरअसल ये जो घोस्ट है, इसे मिट्टी के बर्तन के अंदर कैद कर कर रखा गया था, लेकिन माइकल नाम के एक आदमी से वो बर्तन गिर गया, जिस वजह से आज़ाद हो गया। माइकल और उसकी पत्नी को जब पता चला कि ये जो आत्मा, ये जो घोस्ट है, बहुत खतरनाक है, तो उन्होंने इस घोस्ट को कंट्रोल करने के लिए एक मैजिकल रिंग बनाई ताकि इस घोस्ट को कंट्रोल किया जा सके। पर उस घोस्ट ने उन दोनों को ही अपने कब्जे में ले लिया, साथ ही उन दोनों के बच्चों को भी, जिनका नाम टेरा और निकी है। टेरा और निकी के जरिए वो घोस्ट, जिसका नाम फियर है, वो रिंग को वापस हासिल करना चाहता है जो उन दोनों ने कहीं छुपा दी थी। लेकिन टेरा और निकी किसी तरह से वहां से भाग जाते हैं, जिस वजह से फियर उनसे ये नहीं पूछ पाता कि वो रिंग कहां पर है। और अब वो रिंग और किसी के पास नहीं बल्कि मैक्स के पास है, जो ग्रेवयार्ड के सामने से अपने डॉग के साथ गुजर रहा होता है। दरअसल जब तक फियर घोस्ट को उसकी रिंग नहीं मिलेगी, तब तक वो इस ग्रेवयार्ड से बाहर नहीं निकल सकता, साथ ही वो अपनी पूरी शक्तियों को भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। दरअसल मैक्स अपने पेरेंट्स और अपने बड़े भाई के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुआ था, और ये नया घर और कोई नहीं बल्कि उन्हीं दो बच्चों का, जिनका नाम टेरा और निकी है, उनका था। दरअसल ये पूरा का पूरा परिवार अचानक से गायब हो गया, जिसके बाद मैक्स का परिवार यहाँ पर शिफ्ट हुआ, और इसी घर में उसे वो रिंग मिली थी जो उसके पास है। साथ ही उसे वहाँ पर टेरा और निकी भी मिले थे, जो कि इंसान नहीं बल्कि अब आत्माएं हैं। टेरा और निकी किसी भी तरह से अपने माता पिता का पता लगाना चाहते हैं। सबसे खास बात ये होती है कि टेरा और निकी को सिर्फ मैक्स देख सकता है, उसके अलावा ना उनको कोई सुन सकता है और ना ही कोई देख सकता है। फियर घोस्ट तब तक मैक्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक उसके पास वो मैजिकल रिंग है, इसीलिए किसी भी कीमत पर वो उस मैजिकल रिंग को हासिल करना चाहता है, जिसके लिए वो ग्रेवयार्ड में एक कब्र के अंदर से एमा नाम की लड़की की आत्मा को बाहर निकालता है और उसे कहता है कि तुम्हें किसी भी कीमत पर मैक्स की उंगली से उस मैजिकल रिंग को निकालना होगा। वहीं मैक्स को दिखाया जाता है जो अपने घोस्ट फ्रेंड्स निकी और टेरा के साथ कंप्यूटर पर ये सर्च कर रहा होता है कि उनके माता पिता आखिर गए तो कहाँ गए। दरअसल टेरा और निकी किसी भी तरह से अपने माता पिता को ढूंढना चाहते हैं। इन्हें नहीं पता कि अचानक से इनके माता पिता कहाँ गायब हो गए और कैसे दोनों के दोनों इंसानों से आत्मा में बदल गए। अब इंटरनेट पर न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल देखते जो इनके पिता के बारे में होता है, जो कि एक घोस्ट हंटर थे और जिस लोकेशन पर वो आखिरी बार रिसर्च कर रहे थे। अब ये तय करते हैं कि तीनों की तीनों उस जगह जाएंगे, और जब ये उस जगह जाते हैं तो वहाँ पर इन्हें एक बॉक्स मिलता है जिस पर टेरा और निकी के पिता का नाम लिखा होता है। मैक्स उस बॉक्स को अपने घर ले आता है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि मैक्स स्कूल में है और आज उसका रोप क्लाइंबिंग टेस्ट है। ये वो टेस्ट है जिसे वो कभी पास नहीं कर पाता, सब उसका मजाक उड़ाते हैं। यहीं पर एक लड़की होती है जिसका नाम कैमी है। मैक्स कैमी को बहुत पसंद करता है और किसी भी तरह से उसे इम्प्रेस करना चाहता है, पर रोप क्लाइंबिंग करना उसके बस की बात नहीं है। और तभी यहाँ पर टेरा और निकी आ जाते हैं, जिन्हें मैक्स के अलावा कोई भी नहीं देख सकता, और मैक्स उनकी मदद से रोप के ऊपर तक चढ़ जाता है। सबके सब बच्चे देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि मैक्स पहले ऐसा नहीं कर पाता था। पर मैक्स यहीं पर नहीं रुकता, बल्कि कभी वो अपने दांतों से रस्सी को पकड़ता है, कभी वो अलग अलग तरह से रस्सी को पकड़कर सबको इम्प्रेस करता है। और ये सब वो टेरा और निकी की वजह से कर पा रहा होता है, जिन्हें उसके अलावा कोई भी नहीं देख सकता। पर टेरा को एहसास होता है कि अब वो सब चीजों को ओवर कर रहा है, इसीलिए वो वहां से गायब हो जाती है, और तभी वो एक बच्चे के ऊपर गिर जाता है। हालांकि वो गिर तो गया, लेकिन कैमी उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वो कहती है कि तुमने बहुत अच्छा किया। वही मैक्स जब रात को अपने पेरेंट्स के साथ और अपने बड़े भाई के साथ डिनर कर रहा होता है, तभी उसके पेरेंट्स को घर से कैट की आवाज आती है। मैक्स की मॉम को कैट से एलर्जी है, और अब ये उस आवाज का पीछा करते करते मैक्स के रूम में जाते हैं, और जब ये ड्रॉअर को खोलते हैं तो उसके अंदर कैट होती है। इस बात से मैक्स के पेरेंट्स बहुत गुस्सा होते हैं, क्योंकि उसकी मॉम की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। दरअसल इस कैट को उसके बड़े भाई ने यहाँ पर रखा था ताकि मैक्स को डांट पड़े। और अब सबके जाने के बाद टेरा और निकी मैक्स को बताते हैं कि इस घर में एक बिल्ली है जो कि फियर घोस्ट की है। जब मेरे पेरेंट्स ने उसे ग्रेवयार्ड में कैद किया था तो उसकी बिल्ली यहीं इस घर में रह गई थी,
और फियर उस बिल्ली से बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। वहीं फियर ने जिस आत्मा को मैक्स से रिंग लेने के लिए भेजा होता है, जिसका नाम एमा है, अब वो मैक्स के घर पर आ जाती है और मैक्स की बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है। और ये मैक्स नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई होता है जो आज उसके कमरे में सो गया था और अब एमा ने उसे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया है, जिसके बाद वो पूरे घर में हंगामा कर देता है। यहाँ पर मैक्स को पता चल जाता है कि उसके बड़े भाई को किसी आत्मा ने अपने कब्जे में कर लिया है, इसीलिए उसके पास जो मैजिकल रिंग होती है, उस रिंग से वो उस आत्मा को यानी कि एमा की आत्मा को उसकी बॉडी से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद एमा वापस ग्रेवयार्ड में चली जाती है। वो अब बहुत ज्यादा डरी होती है क्योंकि उस मैजिकल रिंग के आगे उसकी शक्तियां कुछ भी नहीं है, इसीलिए वो वापस नहीं जाना चाहती। पर फियर उसे कहता है कि तुम्हें किसी भी तरह से रिंग को वापस लाना होगा क्योंकि जल्दी हैलोवीन आने वाला है और हैलोवीन के दिन उसके अंदर सारी शक्तियां आ जाएंगी, इसीलिए वो सभी आत्माओं को यहाँ से आजाद कर लेगा। और उसके बाद जब उसके पास रिंग आ जाएगी तो उस रिंग की मदद से वो फिजिकल वर्ल्ड में यानी कि असली इंसानों की दुनिया में आराम से घूम सकता है, साथ ही वो सभी इंसानों को अपना गुलाम भी बना लेगा। इसीलिए एमा एक बार फिर से स्कूल जाती है जहां पर मैक्स होता है और वो मैक्स की बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है। जिसके बाद मैक्स स्कूल में क्लास में हंगामा करना शुरू कर देता है। वो अपनी क्लास टीचर के मुंह पर पानी भी डाल देता है, इसीलिए उसे प्रिंसिपल के पास ले जाया जाता है। प्रिंसिपल जब उसे डांट रही होती है तो टेरा और निकी भी वहां पर होते हैं। वो उसकी मदद करना चाहते हैं लेकिन वो गलती से प्रिंसिपल को गिरा देते हैं, जिस वजह से यहाँ पर मैक्स को सजा दी जाती है। अब उसे कड़ी धूप में ग्राउंड के कई चक्कर लगाने हैं। टेरा और निकी मैक्स के पास आते हैं। वो उसे बताते हैं कि हमें हमारे पिता का एक जर्नल मिला है जिसमें हमें बहुत सारे क्लूज मिल सकते हैं, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। लेकिन मैक्स साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी परेशानियां और भी बढ़ गई हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। वो दोनों के दोनों यहाँ से चले जाते हैं। वहीं मैक्स की जो फुटबॉल कोच होती है वो मैक्स को कहती है कि तुम्हें भी फुटबॉल का ट्रायल देना होगा और अब मैक्स भी फुटबॉल ट्रायल के लिए पहुंच जाता है। मैक्स की बॉडी में अब भी एमा होती है जो उसकी बॉडी में एक बार फिर से एक्टिव हो जाती है और एमा की वजह से वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। सबके सब देखते रह जाते हैं कि मैक्स इतना अच्छा फुटबॉल कैसे खेल सकता है। उसे टीम में सेलेक्ट कर लिया जाता है, यानी कि आने वाला जो बहुत बड़ा मैच है उसमें मैक्स भी खेलेगा। खेलते खेलते मैक्स के हाथ से रिंग नीचे गिर जाती है, पर कैमी को वो रिंग मिल जाती है जो उसे मैक्स के पास वापस लेकर आती है। वो कहती है कि तुम बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हो, आज हैलोवीन की रात है, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे? मैक्स खुश हो जाता है क्योंकि वो हमेशा से कैमी को पसंद करता था और अब वो घर वापस आ जाता है जहां पर वो टेरा और निकी से एक बार फिर से दोस्ती कर लेता है। इसके बाद टेरा और निकी दोनों मिलकर मैक्स की बॉडी से एमा को बाहर निकाल देते हैं। बाहर आने के बाद एमा की जो स्पिरिट होती है और भी यंग हो जाती है। एमा को एहसास होता है कि वो एक अच्छा इंसान है, जबकि फियर ने उसे बताया था कि वो एक गलत इंसान है। वो मैजिकल रिंग का गलत इस्तेमाल करना चाहता है, पर एमा को अब एहसास हो चुका है कि मैक्स एक अच्छा इंसान है और वो भी उसकी दोस्त बन जाती है। इसके बाद वो टेरा और निकी को बताती है कि तुम दोनों जिंदा हो, लेकिन फियर ने अपनी पावर से तुम दोनों को आत्मा की तरह बना दिया, तुम्हें कोई भी नहीं देख सकता सिवाय मैक्स के। आज हैलोवीन की रात है और आज रात को अगर तुमने किसी भी तरह से फियर को हरा दिया तो तुम दोनों वापस इंसान बन जाओगे और तुम्हारे माँ बाप भी वापस आ जाएंगे, साथ ही मैं भी आत्माओं की दुनिया में चली जाऊंगी। लेकिन एक बात याद रखना कि आज हैलोवीन की रात है और आज रात को फियर की शक्तियां बहुत ज्यादा होंगी। और टेरा और निकी को उस बॉक्स के अंदर से जो मैक्स घर पर ले आया था, जो कि निकी और टेरा के पिता का है, उसमें से एक जर्नल मिला है जिसमें एक मंत्र है। उस मंत्र और मैजिकल रिंग की मदद से सब कुछ ठीक कर सकते हैं। रात होने पर ये सब के सब ग्रेवयार्ड पहुंच जाते हैं। सबसे पहले ये एमा को उसकी कब्र के अंदर भेजकर मंत्र पढ़ना चाहते हैं और मैजिकल रिंग की मदद से उसे आत्माओं की दुनिया में भेजना चाहते हैं। पर तभी मैक्स देखता है कि उसकी उंगली में मैजिकल रिंग नहीं है। जब कैमी ने उसे रिंग वापस की थी, वो रिंग उसने अपनी शॉर्ट्स की जेब में रख दी थी और अब वो शॉर्ट्स उसके घर पर है, इससे पहले कि ये यहाँ से निकल पाते। इनके सामने फियर आ जाता है जो हैलोवीन नाइट की वजह से बहुत शक्तिशाली है। सबसे पहले वो एमा को जबरदस्ती मैक्स की बॉडी के अंदर डाल देता है, साथ ही टेरा और निकी को अपने कब्जे में ले लेता है। अब वो मैक्स को मारना चाहता है लेकिन उसकी बॉडी के अंदर एमा है। एमा की मदद से मैक्स यहाँ से भाग जाता है,
पर फियर ने अब यहाँ पर अपनी घोस्ट की पूरी सेना तैयार कर दी है। वो अपनी पूरी सेना को मैक्स के पीछे भेजता है। आज हैलोवीन की नाइट है। पूरे शहर में लोगों ने इसी तरह के नकाब और कपड़े पहने होते हैं। सबको ऐसा लगता है कि ये सब खेल रहे हैं और ये भागते भागते उस जगह पहुंच जाता है जहां पर मैक्स का भाई और कैमी भी है। वहां पर वो उन सब घोस्ट से लड़ रहा होता है। सबको लगता है कि ये प्ले कर रहे हैं, पर वो अपने भाई को बताता है कि ये असली घोस्ट हैं और इसके बाद वो अपने भाई के साथ मिलकर सभी को खत्म कर देता है। इसके बाद वो अपने घर जाता है जहां से वो अपनी मैजिकल रिंग को अपनी उंगली में पहनकर एक बार फिर से एक ग्रेवयार्ड आता है ताकि वो अपने दोस्तों को बचा सके। वो टेरा और निकी को आजाद करता है और इसके बाद मंत्र पढ़कर वो एक दूसरी दुनिया के दरवाजे को आयाम को खोल देता है ताकि उसके अंदर वो फियर को भेज सके। फियर को समझ में आ जाता है कि अब उसका खेल खत्म होने वाला है, इसीलिए वो टेरा को पकड़ लेता है और मैक्स से कहता है कि अगर मैं इसके अंदर गया तो टेरा भी मेरे साथ जाएगी। मैक्स के पास फियर की बिल्ली होती है जो उसे उसके घर पर मिली थी, जिसे फियर बहुत ज्यादा पसंद करता है, उसके लिए कुछ भी कर सकता है। मैक्स उससे कहता है कि अगर तुमने टेरा को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारी बिल्ली को मार दूंगा। ये सुनने के बाद फियर टेरा को छोड़ देता है और ठीक उसी वक्त मैक्स उसकी बिल्ली को पोर्टल की तरफ फेंकता है। अपनी बिल्ली को बचाने के लिए वो भी पोर्टल के अंदर चला जाता है और मैक्स उस पोर्टल को बंद कर देता है और इस तरह से फियर को उसकी बिल्ली के साथ उन शैतानी आत्माओं की दुनिया में हमेशा के लिए कैद कर दिया जाता है जहां जाना वो हमेशा से डिजर्व करता था। इसके बाद एमा भी यहाँ से गायब होने लगती है, यानी कि वो आत्माओं की दुनिया में वापस चली गई। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि मैक्स का फुटबॉल मैच होता है लेकिन वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता, इसीलिए निकी उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है, जिसके बाद वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। पर बहुत सारे गोल करने के बाद मैक्स गिर जाता है जिससे उसके अंदर निकी को चोट लगती है। निकी को उसकी बॉडी से बाहर निकलना पड़ता है और अब मैक्स को अपनी टीम को जिताने के लिए खुद ही गोल करना पड़ेगा और अब कॉर्नर से उसकी तरफ बॉल को पास किया जाता है और मैक्स किक करके गोल कर देता है जिससे उसकी टीम जीत जाती है। और यहाँ पर सब के सब मैक्स की परफॉर्मेंस से बहुत खुश होते हैं। कैमी मैक्स के पास आती है और कहती है क्या हम डेट पर चल सकते हैं, और इसके बाद रात को दिखाया जाता है कि दोनों के दोनों डेट पर जाते हैं। डेट के बाद जब मैक्स घर पर वापस आता है वहां पर टेरा और निकी होते हैं जो अब तक एमा के मैसेज का इंतजार कर रहे होते हैं। एमा ने उन्हें कहा था कि दूसरी दुनिया में जाने के बाद वो उन्हें उनके मॉम डैड के बारे में बताएगी और तभी कंप्यूटर स्क्रीन पर अपने आप ही कुछ वर्ड्स उभरना शुरू हो जाते हैं। ये एमा का मैसेज होता है, इसमें उसने लिखा होता है कि टेरा और निकी के मॉम डैड पूरी तरह से सुरक्षित है और जल्दी वो उन दोनों तक पहुंच जाएंगे। ये मैसेज देखने के बाद ये दोनों के दोनों बहुत खुश होते हैं और अब इन्हें एहसास होता है ये दोनों भी पहले की तरह ह्यूमन बन चुके हैं। सब इन्हें देख सकते हैं, सब इनकी आवाज को सुन सकते हैं और ये जानने के बाद ये सब के सब बहुत एंजॉय करते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि जल्द ये दोनों अपने माँ बाप से भी मिल जाएंगे। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।